बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लीडर हो तो हाफिज साद रिजवी जैसा, जबकि दूसरी जानब ट्रम्प की तकरीब हलफदारी और क्या इमरान खान को अब रिलीफ मिलेगा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात और क्या हुकूमत ने अदालती कमीशन बनाने से इनकार कर दिया है। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। नाज़रीन कराम, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं, तो उस हवाले से पीटीआई ने अपने मुतालबात लिख कर हुकूमत के हवाले कर दिए थे। और नाज़रीन कराम, तहरीक इंसाफ के मुतालबात ये थे कि एक तो पीटीआई के तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, जबकि दूसरी जानब 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से अदालती कमीशन बनाया जाए। तो आज इसी हवाले से ज़राए से ये खबरें सामने आ रही थी कि शायद हुकूमत ने अदालती कमीशन बनाने से इनकार कर दिया है। तो इसी हवाले से हुकूमती कमेटी के रुकन अरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर कमीशन बनाने से इनकार नहीं किया और अब तक इस हवाले से हुकूमत के अंदर बातचीत जारी है और बहुत जल्द इस हवाले से पीटीआई को जवाब दिया जाएगा। और नाज़रीन कराम, इसी हवाले से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर साहब ने भी ये बयान दिया है कि इमरान खान साहब का ये हुक्म है कि अगर हुकूमत की जानब से अदालती कमीशन ना बनाए गए तो उसके बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान ये मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे और फिर पीटीआई अपने अगले लाएमल का ऐलान करेगी। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि जब हुकूमत की जानब से पीटीआई को बाज़ाब्ता जवाब दिया जाता है तो क्या हुकूमत अदालती कमीशन बनाने में रजामंद होती है या नहीं। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। तो नाज़रीन कराम, अब से थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठा लिया है और अब वो बाकायदा तौर पर अमेरिका के सदर बन गए हैं। तो नाज़रीन कराम, जब से अमेरिका में इंतखाबात हुए थे और ट्रंप ये इलेक्शन जीत गए थे, तो उसके बाद पीटीआई वालों को यही उम्मीद थी कि जब अमेरिका में नई हुकूमत आएगी तो उसके बाद हुकूमत और कंपनी पर दबाव आएगा और फिर इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा और तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में भी कमी आएगी। तो नाज़रीन कराम, आज ट्रंप सदर तो बन गए हैं, तो अब देखना यह है कि क्या इसके बाद हुकूमत पर दबाव आता है और क्या इस दबाव की वजह से इमरान खान साहब और पीटीआई को रिलीफ मिलता है या नहीं। मगर नाज़रीन कराम, इस हवाले से बहुत से सहाफ़ी ये बात कर चुके हैं कि अमेरिका में नई हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत और कंपनी पर दबाव आएगा। तो अब देखना यह है कि क्या इस दबाव का इमरान खान साहब और पीटीआई को फ़ायदा होता है या नहीं। अब बात करते हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की। तो नाज़रीन कराम, कल आपको ये बात बताई थी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी अमेरिका में हैं अपने वकला के हमरा, और वो ये कोशिश कर रही हैं कि बाइडेन जाते जाते डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा को मुआफ़ कर दे। मगर नाज़रीन कराम, अफसोस की बात यह है कि सदर बाइडेन ने जिन लोगों की सज़ा को माफ़ किया है उनमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम शामिल नहीं है और उनकी सज़ा को माफ़ नहीं किया गया। नाज़रीन कराम, इस हवाले से सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तो भरपूर अंदाज में आवाज़ उठाई है, मगर अफसोस की बात वो पीटीआई, जिनका दावा है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और सोशल मीडिया पर उनके पास सबसे ज़्यादा ताकत है, उन्होंने इस हवाले से एक बात भी नहीं की और ना ही तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानब से ऐसी कोई ट्वीट सामने आई है। यहाँ तक कि कल नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने इमरान रियाज और हामिद मीर साहब को टैग करके ये कहा कि आप भी इस हवाले से आवाज़ उठाएं ताकि पाकिस्तान का मैसेज अमेरिका तक पहुँच जाए। मगर नाज़रीन कराम, अफसोस की बात है कि इस बार भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा को माफ़ नहीं किया गया। तो अब देखना यह है कि आइंदा उनके केस के हवाले से मज़ीद क्या अपडेट सामने आती है। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। तो नाज़रीन कराम,
तहरीक लब्बैक के आमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी एक ऐसे लीडर हैं जो अपने कारकुनों और रहनुमाओं की गमी और खुशी में शामिल होते हैं, जबकि दूसरी जानब चाहे नवाज शरीफ हों या इमरान खान हों, वो अपने मतलब के लिए अवाम और रहनुमाओं को तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उनके लोगों पर मुश्किल वक्त आता है तो ये लोग उनका सहारा नहीं बनते। नाज़रीन कराम, नईम उल हक साहब क्रिकेट दौर के इमरान खान के साथी थे और यहाँ तक कि आखिरी दम तक उन्होंने पीटीआई और इमरान खान का साथ निभाया। मगर जब नाज़रीन कराम नईम उल हक साहब फौत हुए तो इमरान खान साहब उनका जनाजा पढ़ने के लिए भी नहीं गए और यहाँ तक कि उनके घर वालों को इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद बुलाया और वहाँ पर इमरान खान साहब ने ताज़ियत की। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी न सिर्फ अपने कारकुनों की गमी और खुशी में शामिल होते हैं, बल्कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी अपने कारकुनों का खुद जनाजा पढ़ाते हैं। इसी हवाले से आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक मुखलस कारकुन बाबा नदीम फौत हो गए हैं, तो तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी ने न सिर्फ उनके जनाजे में शिरकत की है, बल्कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी ने खुद अपने कारकुन का जनाजा पढ़ाया है। तो नाज़रीन कराम, यही फ़र्क है तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी और दीगर लीडरों में, और यही वजह है कि पाकिस्तान की अवाम तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी के साथ मोहब्बत करती है और दिन ब दिन तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।